नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। आज बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर, जो बिहार में जारी है। यह यात्रा वोट चोरी और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय राजनीति में ऐसी यात्राएं कोई नई बात नहीं है। हम इतिहास के झरोके से ऐसी प्रमुख सियासी यात्राओं, उनके परिणामों, नेताओं के छिपे हुए मकसद, नेताओं के दिख रहे मकसद पर पूरा की पूरा प्रकाश आज के मुद्दे में डालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राहुल की यात्रा का आउटकम क्या रहने वाला है। भारतीय राजनीति में सियासी यात्राएं जनता से सीधे जुड़ने का पुराना हथियार रही है। सबसे चर्चित मामला 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का रहा, जो राम मंदिर आंदोलन के लिए निकाली गई थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक ये यात्रा की, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। इससे पहले 1983 में चंद्रशेखर की भारत यात्रा थी, जो ग्रामीण भारत के मुद्दों पर फोकस थी। 2003 में फिर आडवाणी ने भारत उदय यात्रा निकाली, जो विकास और राष्ट्रवाद पर आधारित थी। कांग्रेस की ओर से इंदिरा गांधी ने 70-80 के दशक में कई यात्राएं की, जैसे गरीबी हटाओ अभियान की रैलियां। राहुल गांधी खुद 2022 में भारत जोड़ो यात्रा और 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल चुके हैं। अन्य प्रमुख यात्राओं की बात करें तो वीपी सिंह की 1989 की जन मोर्चा यात्रा, जो भ्रष्टाचार की विरोधी थी, और 2011 में आडवाणी की जन चेतना यात्रा। ये यात्राएं मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों जैसे आरजेडी, एसपी ने निकाली। इतिहास बताता है कि ये यात्राएं चुनावी रणनीति का हिस्सा होती हैं। इन यात्राओं के परिणाम मिले जुले रहे। आडवाणी की 1990 की रथ यात्रा ने बीजेपी को जबरदस्त लाभ दिया। 1989 में 85 सीटें थी, 91 में 120 हो गई। ये सफल रही क्योंकि इससे हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हुआ और पार्टी की राष्ट्रीय छवि बन गई। लेकिन छिपा मकसद था धार्मिक भावनाओं को भुनाना, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस तक पहुंचा। राहुल की 2022 भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को नया जीवन दिया। 2024 लोकसभा में सीटें 52 से 99 हो गई। इसका देखने वाला मकसद था एकता और न्याय, लेकिन छिपा मकसद राहुल की इमेज को मजबूत करना। वीपी सिंह की यात्रा ने 1989 में जनता दल को सत्ता दिलाई, लेकिन बाद में दल टूट गए। असफल उदाहरण 2012 में राहुल की यूपी यात्रा, जहां कांग्रेस बुरी तरह से हारी। कुल मिलाकर बीजेपी जैसी पार्टियां ध्रुवीकरण से 70% सफल रही, जबकि कांग्रेस ने जन मुद्दों से 50% लाभ लिया। यात्राओं से दलों ने जनता के दिल दिमाग पर छाप छोड़ी, सोशल मीडिया, रैलियां और मीडिया कवरेज से। लेकिन कई बार हिंसा और विभाजन भी हुए। अब बात राहुल गांधी की 2025 वोट अधिकार यात्रा की। ये 16 दिनों की यात्रा है, जो 17 अगस्त को रोहतास से शुरू हुई थी और बिहार के 1300 किलोमीटर को कवर करते हुए ये यात्रा जारी है। मुख्य मुद्दा है वोट चोरी। राहुल आरोप लगाते हैं चुनाव आयोग सिलेक्टिव इंक्लूजन एंड रिजेक्शन SIR से वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहा है, खासकर गरीबों और अल्पसंख्यकों की। प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा में लाखों लोग जुड़ रहे हैं और राहुल कहते हैं कि बिहार से ये राष्ट्रीय आंदोलन बन जाएगा। पक्ष में कांग्रेस और आरजेडी। राहुल कहते हैं बिहार में हर कोई वोट चोरी कह रहा है। रिस्पांस शानदार है। तेजस्वी यादव बोले, ये यात्रा बीजेपी के खिलाफ जनता के गुस्से को दिखाती है। भीड़ अप्रत्याशित है। विपक्ष में बीजेपी रवि किशन कहते हैं ये पब्लिसिटी स्टंट है। राहुल कब बड़ा होंगे? प्रशांत किशोर, कांग्रेस आरजेडी की फॉलोअर है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर INDIA गठबंधन इसे सफल बता रहा है, जबकि बीजेपी इसे नजरअंदाज कर रही है। बिहार चुनाव 2025 में यह यात्रा कांग्रेस को लाभ दे सकती है। कांग्रेस जो बिहार में हाशिए पर है, आरजेडी के साथ मिलकर वोटर अधिकार मुद्दे से SC ST OBC वोटर्स को प्रभावित कर सकती है, लेकिन पीके जैसे विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रभाव सीमित होगा। कुल मिलाकर अगर वोट में भीड़ बदली तो इंडी गठबंधन मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, सियासी यात्राएं राजनीति का आईना है, कभी सफल कभी असफल। राहुल की यात्रा क्या रंग लाएगी,
ये समय के गर्भ में छुपा है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज के मुद्दे में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।